नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में। आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, ये आरक्षण करंट जो गवर्नमेंट है यानी इनकी मोदी सरकार ने 2019 में गरीब जो लोग थे, जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं कवर हुए थे, उनके लिए लाई थी। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इस आरक्षण में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इसकी जो बृहद स्वरूप है उसको लागू करने में आड़े हाथों आ रही हैं। छात्रों के प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, या आम जनमानस जो इससे पीड़ित है वो कौन कौन सी जातियां हैं, वो कौन कौन से लोग हैं, समाज के कौन कौन से तबके हैं, उत्तर प्रदेश और देश में कितने लोग इससे प्रभावित हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की करंट जो है वर्डिंग क्या है, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। और सबसे पहली बात यह है कि तीन बातें हैं जिसको लेके ये वीडियो बनानी पड़ी। सबसे पहली बात निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे छात्र थे, हम लोग भी उस आंदोलन का, उस अभियान का हिस्सा रहे, उसको सौभाग्यशाली हम हैं कि उसको करने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। विभिन्न भर्तियों को लेके लगातार छात्र मुखर रहे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाते रहे। इसको कई ऐसे राजनीतिक दल हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसने सदन से लेके हर जगह इस बात को उठाया। सबसे बड़ी बात है, यूपी पीसीएस में आप आयु के लिए बच्चे भागते रहे, यूपी एसआई जो 6 साल बाद भर्ती आई थी उसके लिए भागते रहे। ऐसी तमाम भर्तियां रहीं जिनके पीछे लोग भागते रहे सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक मौका मिल जाए। और ये जरूरत क्यों आन पड़ी है, उसका एक रीजन ये है कि कोविड में 2 साल सबके बर्बाद हुए हैं और किस तरीके से लोगों ने जिंदगियां काटी है वो किसी से छुपा नहीं है। और इसमें दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई लोगों को लगता है कि जो आयु सीमा में छूट की मांग की जा रही है, जो आरक्षण ये दिया गया है, वो सिर्फ जॉब पाने का, जीविका पाने का एक साधन है, जो कि अपने आप में बहुत ही भ्रामक और बहुत ही छोटी चीज है। आपको हम बता दें कि जब एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था इंदिरा साहनी के केस में, जिसमें कैग की बात की गई थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसमें आरक्षण के कई बिंदुओं पे बहस हुई थी। और उसमें जो उस समय के जो जज थे उन्होंने एक बात बोली थी कि जो आरक्षण है वो आरक्षण किसी व्यक्ति को जब जो उससे लाभान्वित होता है, जो लाभ पाता है, जो नौकरी पाता है, उसकी समाज में जो पावर है, स्टेटस है, उसको वो अपलिफ्ट करती है। उसके अपलिफ्टमेंट से क्या होता है कि आपका जो परिवार और गांव समाज जो होता है उसमें भी आप उन्नति करते हो, और समाज में और देश में, राष्ट्र में आप एक सहभागिता सुनिश्चित करते हो। उन्होंने एक बात और भी बहुत प्रमुखता से कही थी कि जब आपको आरक्षण दिया जाता है या किसी गरीब व्यक्ति को, आपको पता होगा कि इसमें गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और इसमें वो सभी लोग कवर हैं जो एससी एसटी ओबीसी आरक्षण में किसी तरीके से नहीं लागू हुए हैं, और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने उस जजमेंट में एक बात और कही थी कि आपको ये जो आरक्षण दिया जाता है, उस आरक्षण से आप डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, प्रदेश में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती हैं उसमें आप आते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें जो आरक्षण में प्राप्त लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप बी ग्रुप सी में ही रहते हैं, क्लास 1 ऑफिसर भी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, जो आप गांव में देखते हो कि कई बार आपके विवाद होते हैं, उन सभी के निपटारों में आते हैं। तो ये समय की मांग है कि हम लोग ये जो आरक्षण है इसमें आयु सीमा को लागू कराया जाए। और आपको हम बता दें कि ये जो चीज है कई लोगों के दिमाग में आती रहती है कि ये आरक्षण सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपकी जो विलुप्त होती हुई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जातियां हैं जो गौरवशाली इतिहास से परिपूर्ण रही हैं, उनके वंशज आज को मतलब यहां से जाके बाहर कहीं भी सुदूर जगह पे जाके बहुत ही हर तरीके के जॉब करने पे वो हैं, चाहे जितनी भी आप सोच सकते हो फैक्ट्री में लोग करते हैं और समाज से प्रताड़ित होते हैं। तो यही मैं बता रहा हूं कि जो स्टेटस है, पावर है, वो आपके आपके परिवार है, वो सभी को मिलती है। दूसरी बात है कि गरीब के बच्चे जो होते हैं, गांव में आप देखो कितने ऐसे प्ले स्कूल हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिलता है। हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है, बहुत ही टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो इसमें आयु सीमा की मांग की गई और सभी आरक्षण में आयु सीमा दी गई, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है वो भी हम आपको साथ शेयर करेंगे। उसमें ये बताया गया कि आपका जो ये आरक्षण है इसमें आयु सीमा हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि इसमें वैकेंसी जो है वो फुलफिल हो जा रही है। अभी हमारे पास डाटा नहीं है, राज्यसभा में ये बात बता रहा हूं, और जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहा हूं
उसमें, लेकिन उसमें एक चीज टेक्निकल पेच है कि जितनी अन्य आरक्षण है उसमें क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड लागू होता है। जैसे मान लो ओबीसी आरक्षण है, उसमें अगर 100 सीटें हैं, अगर 80 सीटें भरती हैं तो बाकी सीटें जनरल से नहीं भरी जाती हैं, वो सीटें कैरी फॉरवर्ड होती हैं। जो 20 सीटें हैं वो आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें क्लब होती है, जुड़ती हैं। लेकिन इस आरक्षण के साथ ऐसा नहीं दिया गया है। और इस आरक्षण में एक चीज और भी है कि इस आरक्षण में जैसे मान लो 100 में से 50 सीटें भरी, तो 50 सीटें उसी साल अनरिजर्व की जो सीटें उससे भर दी जाएंगी। तो इसमें जो ये चीजें कहना कि नहीं वो चीजें होती हैं, अब बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस की जितनी सीटें थी उतनी सीटें नहीं भरी हैं। तो आपका वो जो तर्क है वो बिल्कुल निराधार है, मतलब उसका निराधार है, उसका कोई वो नहीं है। और कई ऐसी चीजें हैं जो हर परीक्षा के लिए हम लोगों को बारंबार बारंबार करना पड़ता है। दरोगा भर्ती में हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई जगह लड़े, ऐसे पीसीएस वाले लोग लड़े, टीजीटी पीजीटी में कई लोग हैं जो एज के लिए लड़ रहे हैं। सभी उत्तर प्रदेश की जितने भी लोग हैं उसमें से ये मान के चलो कि 1/3 आबादी इससे पीड़ित है, मतलब इससे कहीं ना कहीं इसकी जद में है। पीड़ित इन सेंस ये है कि अगर ये आरक्षण का लाभ मिलता है तो प्रदेश के लगभग 8 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। इसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे श्रीवास्तव हैं, और ये क्या नाम है, राय हैं, और शेख है, सैयद है, पठान है, क्या नाम है, इसमें आप चले आओ बौद्धिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो मतलब मिनियोरिटी में तो आते हैं। उसके अलावा ये जो हैं कई लोग हैं जो जनरल में भी इसमें भी आते हैं, ठीक है। तो कई ऐसी मतलब हर वर्ग के लोग हैं, और 8 करोड़ जनता कम नहीं होती है। और इसको लेके कई राज्यों ने इसके लागू किया है। और एक चीज बता दें, इसमें कई लोगों के दिमाग में एक और भ्रांतियां हैं कि इसमें सिर्फ 8 लाख का ही मतलब वो दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में 8 लाख का प्रावधान है, राज्य सरकार अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर सकती है। आंध्र प्रदेश का गैजेट उठाकर देख लीजिए, उसमें 4 लाख तक का भी प्रावधान किया गया। ऐसे कई राज्यों ने जिसने लागू किया है अपने क्षेत्र और लोगों को देखते हुए लागू किया है। तो हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से और यहाँ के जितने भी लोग हैं जो छात्र हित में सोचते हैं, गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं, और जितने ऐसे लोग हैं जो कि इसी समाज से आते हैं और उनका अपलिफ्टमेंट हो गया, स्टेटस ऑफ पावर जो सुप्रीम कोर्ट में वो बात आ रही थी उसको अचीव कर लिए, उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि हमारे इस अभियान में आप सभी लोग साथ दें, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे टीचर फैकल्टी के लोग हों, जितनी फ्रेटर्निटी है उन सभी के लोग हों, या छात्र हों, जिनका मुद्दा है। सबसे पहली बात यह है कि आप अपना शर्म छोड़िए, आपकी लड़ाई है, आप घर में बैठ के नहीं लड़ सकते, और इसको इतना हल्का मत होने दीजिए, क्योंकि वो मुद्दा इतना आसान नहीं, इतना छोटा मुद्दा नहीं है। आप बहुत सारे वीडियो शेयर करते हैं, ऐसी वीडियो को आप, मैं स्वतंत्रता देता हूं, जितने भी लोग हैं यूट्यूब पे या जहां जहां भी वीडियो जाएगी, आप इस वीडियो को एज इट इज लगा सकते हो और लोगों को जागरूक कर सकते हो। ये आपका कलेक्टिव है, सामाजिक मुद्दा है, ना कि ये कोई पर्सनल ये है कि भाई हमारी वीडियो, ये सब कुछ नहीं। आप लोग भी इस चीज को जितना जागरूक कर सकते हो लोगों को जागरूक करो, जोड़ो। जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, जो मतलब दलगत राजनीति और इन सब से ऊपर उठ के आते हैं, उन सभी का सहयोग चाहिए। और इस मुहिम को हम लोग करेंगे, और आने वाले जो भी सत्र आएगा उसमें इस मुद्दे को हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जैसे कि दरोगा भर्ती में लगातार आपका दोनों सदन में हमने मुद्दा उठवाया था, लगातार टीवी डिबेट हुई थी, इसमें भी मीडिया का भी सहयोग रहेगा और हर तरीके के लोग इसमें आएंगे। आपको हम बता दें कि बहुत सारे आंदोलन होते रहे हैं जहां पे कि विभिन्न विभिन्न कम्युनिटियों ने अपनी आवाज उठाई है, चाहे वो जाट आंदोलन हो जिसका असर आपको राजस्थान और हरियाणा में इधर भी देखते हैं या पश्चिमी यूपी में देखता है। दूसरा आपका कप्पू आंदोलन हो, बहुत कम लोग जानते होंगे, जो आंध्र प्रदेश साउथ का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना इधर बीच आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मराठा आंदोलन है जो महाराष्ट्र में दिखता है। ऐसे तमाम आंदोलन हैं, और उसमें पटीदार आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन था जो कि गुजरात में दिखता है। ये सारे के सारे जो आंदोलन हुए हैं वो इसी आरक्षण के मुद्दों को लेकर हुए, समाज के लोग एकजुट होके कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जब से ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया है, ये सारे लोग एक दूसरे से वो हो गए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जितने राज्यों के हमने नाम दिए या जहां जहां पे ये आंदोलन हुए हैं, उन सभी राज्यों के सरकारों ने जब ये आरक्षण लागू हुआ था उसमें आयु सीमा में छूट दे दी है। ये सोच के देखिए कि जहां जहां आंदोलन हुए थे, गुजरात में पटीदार आंदोलन का असर है कि गुजरात में आपको 5 साल की आयु सीमा में छूट मिल गई है। मराठा आंदोलन का रीजन है कि महाराष्ट्र में आपको मिल गया है। जाट आंदोलन का रीजन है कि हरियाणा और राजस्थान में आपको मिल गया है। तेलंगाना में कप्पू आंदोलन का वो है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आपको मिल गया है।
और ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में भी कई कम्युनिटियों ने आवाज उठाई थी, उनको मिला है। अब बात है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो इसको लागू करे। इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज उठाएंगे और इसमें सभी के सहयोग अपेक्षित है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से हैं, और लीगल जो भी मैं बात कर रहा हूं बहुत ही लीगल बातें हैं। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कर देना। और एक चीज बता देते हैं, शेयर सभी लोग करना, इसलिए करना क्योंकि ये नितांत आवश्यक है। जब आप शेयर करोगे तब आपने लोगों को आप जोड़ पाओगे। ये छोटी मोटी काम नहीं है और ये एक दो लोगों के बस की बात भी नहीं है। जब हर तबके का सहयोग मिलता है तब जाके कोई आंदोलन, कोई अभियान सफल होता है। सिर्फ इसलिए नहीं होता है। और एक चीज बता दें, इसमें जो डिमांड है बहुत ही सिंपल है। गरीबों के लिए आरक्षण ये आया था, तो इस आरक्षण का एक ऐसा वो समूह या एक चीज खड़ा होना, जैसे कोई इमारत है उसमें आपने आधा अधूरा करके छोड़ दिया है। जो बच्चे केवल आयु सीमा के लिए भटक रहे हैं, मैं बता रहा हूं बार बार, जैसे ये है। और जो सरकार है वो जो पॉलिसी बहुत सारी लाई है, जैसे अभी एजुकेशन सिस्टम आया है, एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने क्या किया है कि आपको जैसे 4 साल का कोर्स है, किसी कारणवश आपका छूट जाता है, चाहे गरीबी की वजह से, कई लोग होते हैं आपने बीच में पढ़ाई छोड़ के, घर की स्थिति सही नहीं होती और काम करते हैं, ऐसे आरक्षण से वो उनको अगर लाभ मिलेगा तो 5 साल का जो उनका गैप है, मान लो कहीं कर रहे हैं, तो वो जॉब में आएंगे तो समाज के लिए, अपने कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो आयु सीमा में छूट इतना छोटा मुद्दा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। जरूरत है इस पे अपने लोगों को जागरूक करने की। ये हमारी पहली वीडियो है और इस पे लगातार वीडियो आती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। सबको नमस्कार है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। जो लोग भी हैं इस वीडियो को आप जहां यूज करना चाहें, जैसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। सबको बाय बाय है, टेक केयर है।